लेट्स टॉक अबाउट लखनऊ सुपर जायंट्स। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? और भाई अब स्वॉट एनालिसिस का जब समय आ चुका है तो यही करके हम टीम्स के तरफ बढ़ रहे हैं। एक दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिल्ली और गुजरात की बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी चैनल पे, डू वॉच इट। अब लखनऊ की हम करेंगे बात। और जरा सबसे पहले तो ये टीम में जो नए नए जुड़ाव हुए हैं, जो नए नए लोग जुड़े हैं, उसमें एक जॉश इंग्लिश भी है बाय द वे। और जब जॉश इंग्लिश ने पंजाब छोड़ा था तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं तो शादी करने जा रहा हूं, मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। फिर 8 करोड़ की बोली लग जाती है और सडनली रियलाइज होता है कि हो सकता है शायद ज्यादा खेल जाए यार। पंजाब वॉजंट हैप्पी अबाउट इट। पर खैर अभी हमें पता नहीं है कितने टाइम के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, पर जितने भी मैचेस के लिए अवेलेबल वो होंगे, ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फायर पावर। तो जॉश इंग्लिश का यहाँ पे एक एडिशन हुआ है, एनरिक नोकिया का एडिशन हुआ। एनरिक नोकिया इज आउटस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स थोड़े पिछले साल अच्छे नहीं रहे हैं, पर you know what एनरिक नोकिया कैन डू, राइट? वी ऑल नो दैट। और उनके साथ साथ वनिंदु हसरंगा भी इस टीम का हिस्सा बन गए। अब वनिंदु हसरंगा की अवेलेबिलिटी पे खतरा है, क्योंकि यार ये चक्कर है, ये सबसे ज्यादा अनफिट या इंजर्ड होने वाला ये स्पिनर है विश्व में। इनसे ज्यादा कोई इंजर्ड नहीं होता है। और ये अभी भी विश्व कप में इंजर्ड हुए थे, अब कितने समय के लिए हुए हैं आई गॉट नो आइडिया। तो वो देख लेंगे क्या होता है। बाकी टीम में बहुत सारे बदलाव नहीं है, पर ऑफ कोर्स मोहम्मद शामी का इंक्लूजन आई थिंक इज अ स्ट्रॉन्ग वन। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ्स। सबसे पहले तो भाई बैटिंग फायर पावर जो टॉप 4 है, मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत। मतलब फॉर्म में अगर ये रहे चारों, ये एक्चुअली में इस टूर्नामेंट के सबसे एक्सप्लोसिव टॉप 4 हो सकते हैं। वो जो फैंटास्टिक 4 है ना, वो जो फैब 4 है, ये फैब 4 हो सकते हैं, क्योंकि सब में दम है यार। आप मिचेल मार्श की फॉर्म देख लो, भैया बहुत तगड़ी है। आप एडन मार्करम को देख लो, वो तो ऐसा लग रहा है आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे। निकोलस पूरन छक्के मारते ही रहते हैं, मतलब बॉल हवा में ही रहती है ज्यादातर। और अंत में जाते जाते वो हमने बैक, वो कहते हैं ना, फ्लिप भी देख लिया था ऋषभ पंत का, यानी कि उनके बल्ले से रन्स भी आए थे, शतक आया था। तो इस साल अगर उनका पिछले साल के कंपैरिजन में अगर थोड़ा सा बेटर सीजन रहता है, जो कि रहेगा मुझे लगता है, तो फिर टॉप 4 जो है इस एक्चुअली आईपीएल के सबसे ज्यादा विस्फोटक टॉप 4 रहेंगे। क्योंकि इनफैक्ट यही वो पहली टीम बनी जिनके 3 ओवरसीज प्लेयर्स ने एक ही सीजन में 400 प्लस रन बनाए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। पिछले साल उनके 3 ओवरसीज प्लेयर्स के 400 से ज्यादा रन थे। तो सबसे बड़ी ताकत तो भैया यही है, टॉप 4 इनके आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद मैं इनके फास्ट बॉलिंग का देखता हूं। फास्ट बॉलिंग में रिसोर्सेज बहुत सारी है। इनफैक्ट लेट मी जस्ट गो थ्रू द रिसोर्सेज। आकाश सिंह इनके पास है, जो कि ब्रिलियंट है, लेफ्ट आर्म पेस डालते हैं। आवेश खान इनके पास है, जो कि अगेन इज अ वेरी गुड बॉलर। मोहम्मद शामी है, मोहसिन खान है, एनरिक नोकिया है, प्रिंस यादव है, अर्जुन तेंदुलकर को इन्होंने ऐड किया है, मयंक यादव इस टीम का हिस्सा। आई मीन देयर इज सम सीरियस फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज जो इनके पास अवेलेबल हैं। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो फास्ट बॉलिंग की जो रिजर्व्स है, दे लुक वेरी 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 प्रॉमिसिंग। वहां पे भरत अरुण भी हैं, तो मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूं कि वो इस फास्ट बॉलिंग के यूनिट को थोड़ा सा और बेहतर बनाएंगे। जब मैं स्पिनर्स को देखता हूं तो मुझे वैरायटी नजर आती है। अब अगर वनिंदु हसरंगा नहीं होते हैं, जस्ट इन केस, तो क्या गुदकेश मोती आ सकते हैं? मैं सोच रहा हूं कि एक अब ओवरसीज ही मिलेगा, भारतीय तो कोई मिलने वाला है नहीं। क्या गुदकेश मोती आ सकते हैं? सी आदिल रशीद ने अपना नाम ही नहीं डाला था ऑक्शन में, अगर वो डालते तो शायद उनकी तरफ भी मैं सोचता कि ही इज अ गन बॉलर और इतना बड़ा लखनऊ का मैदान काम आ सकते हैं, पर उनका नाम नहीं है। गुदकेश मोती कुड बी दैट गाय। इनफैक्ट खबरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, जैसे अभी ब्लेसिंग मुजरबानी की आई ना कि पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट है पर छोड़ दिया है और आ गए केकेआर की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट था उनके पास, सिर्फ केकेआर ने उनको साइन कर लिया, ये तो कंफर्म न्यूज है। ऐसे ही मैं सुन रहा हूं गुदकेश मोती भी शायद पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के इस तरफ मारने वाले हैं जंप। तो सच्चाई ये है कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है, ये जो एक्टिव खिलाड़ियों का ये सबसे फर्स्ट डेस्टिनेशन है। और जो एक और लीग है पड़ोसियों की, वो थोड़ी कई बार रिटायर्ड ऑप्शन के रूप में नजर आती है कि ये नहीं मिला तो चलो कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि आजकल तो टाइमिंग्स भी जो हैं, जो मैचेस भी जो हैं, वो क्लैश करने वाले हैं। सो दीज आर द स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स ये हैं। अब वीकनेसेस क्या क्या हैं? सी वीकनेस की जगह मैं चुनौतियों की तरफ देख रहा हूं कि क्या चुनौती हो सकती है स्क्वाड के पास। जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, जहां पे जॉश इंग्लिश अगर खेलते हैं, अगर जॉश इंग्लिश खेलते हैं तो इसका मतलब चारों के चारों ओवरसीज बल्लेबाज खेल जाएंगे। पर जॉश इंग्लिश इज ऑल्सो, मतलब एट हिज बेस्ट, अगर आप उनको टॉप 4 में खिलाओ और अगर उनको अपने 6-7 का रोल दिया, इट्स अ डिफिकल्ट रोल टू प्ले। और वहां पे ना इनके पास खिलाड़ियों की थोड़ी सी एक समस्या नजर आती है कि आयुष बडौनी है, अब्दुल समद हैं, उसके बाद शहबाज अहमद हैं, दे आर ऑल गुड। बडौनी की फॉर्म बहुत अच्छी है, अब्दुल भी ठीक छक्के लगाते हैं, पर वो जो एक्सपीरियंस इन द लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, वो नजर नहीं आता। तो ये एक चुनौती जरूर हो सकती है, जो कि
इट माइट कम बैक टू बाइट, क्योंकि उस तरफ अमूमन हर टीम के पास एक ओवरसीज खिलाड़ी जरूर होता है। जैसे अब शर्फेन रदरफोर्ड कहीं मिलेंगे, कहीं आपको ट्रिस्टन स्टब्स मिलेंगे, कहीं पे आपको वहां मिल जाएंगे टिम डेविड मिलेंगे, जो भी नीचे एक बंदा तो होता है जो बहुत तगड़ा स्ट्राइकर होता है और ओवरसीज होता है। इनके पास वो खिलाड़ी नहीं है, विच इज अ बिट ऑफ अ चुनौती, जिसको मैं सोचता हूं भारतीय जो हम गेंदबाजों को देख रहे हैं, भारतीय फास्ट बॉलर्स जो हैं, खासतौर से भारतीय फास्ट बॉलर्स जो हैं, उसमें इंजरीज का बड़ा कंसर्न रहा है। अब मोहम्मद शामी अगेन आ गए हैं, आई एम श्योर होपफुली फिट ही रहेंगे। मयंक यादव इंजरी प्रोन है, वो भी इस टीम का हिस्सा। आवेश खान, मोहसिन खान, देयर आर अ फ्यू जहां पे इवन ऑनरिक नोकिया इज हैज कम बैक आफ्टर एन इंजरी। तो ये इंजरीज का साया जो है ये चुनौती के रूप में इस टीम के साथ था, वो चोली दामन का साथ सा हो गया कि खिलाड़ी अच्छे पिक होते हैं, पर अब वो खिलाड़ी, अब जैसे वनिंदु असरंगा हो गए, ऑनरिक नोकिया का भी वी डोंट रियली नो, हालांकि दे गॉट लकी बाय द वे, क्योंकि 18 करोड़ तक गए थे मथीशा पथिराना के लिए और फिर वो नहीं मिले तो इन्होंने ऑनरिक नोकिया को रखा। पर अब ऑनरिक नोकिया फिट रहे, क्योंकि मथीशा पथिराना का तो पता नहीं है कि अवेलेबल कितने मैचों के लिए होंगे, पर ऑनरिक नोकिया अगर फिट रहते हैं तो इनके पास ऑप्शन रहेगी कि हम 3 बैटर्स ओवरसीज और 1 ओवरसीज फास्ट बॉलर के साथ भी खेल सकते हैं। दैट्स द ऑप्शन और दैट्स द थिंग दैट दे कैन ऑल्सो एक्सरसाइज, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। पर चुनौती है, चुनौती इसको आपको आंकना पड़ेगा। रवि बिश्नोई को जाने दिया है, अब उनकी जगह वनिंदु असरंगा को लिया था, पर अब अगर वो भी नहीं है तो फिर वो एक स्पिन के अंदर एक चुनौती जरूर हो सकती है, जहां पे दिग्वेश राठी वाज ब्रिलियंट, पर नाउ एज ही प्लेज मोर तो लोग उनको समझना शुरू कर देंगे, तो फिर उनको अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। फास्ट बॉलर्स में प्रिंस यादव का नाम भूल गया मैं, मुझे वो खिलाड़ी बड़ा अच्छा लगता है, पर शहबाज है, उनका थोड़ा सा इस्तेमाल ज्यादा करें। सिद्धार्थ यहां पर है, वो भी गेंदबाज, तो उनका भी आप इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि है इनके पास खिलाड़ी तो काफी सारे, और बैटिंग यूनिट में एक्चुअली हिम्मत सिंह के पास भी फॉर्म बहुत अच्छी है। तो कई सारे इंडियन बैटर्स तो हैं, पर वो 4 के बाद खेलेंगे और वो थोड़ी सी ज्यादा हाई प्रेशर हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक चुनौती इस टीम के सामने